क्योंकि उनके बहुत चोटें लगी हैं। यहाँ पे सामने आप देखा होगा तो यहाँ पे भी खून बह रहा है। बहुत परेशान करा, उन्हें नाजायज़ मारा है। पता नहीं, लड़ने की इनकी आदत है। हर बार लड़ते हैं तो हर बार चाकू निकाल लेते हैं। मेरे पापा को, मेरे भाई को, दोनों को नीचे इन्होंने बिठा रखा था, लिटा रखा था। फिर आके देखा तो उसकी बड़ी नाजुक हालत थी और वो चिल्ला रहा था और ये कह रहा है कि मुझे ले चलो ना, मैं मर जाऊंगा। तो कल को मुझ पर गुस्सा आ गया, हमारे को छुरियाँ चलाते। ये तो मतलब छुरीबाज लोग हैं। सिविल इंजरी तो मेरे भाई को भी आई है, उसका क्या करें बताइए आप। हमला हुआ है तो उनके भी तो चाकू लगा है, मेरे भाई के भी चाकू लगा है। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनीषा। मेरी मौजूदगी इस वक्त लाल कुएं में है और यहीं से हमने आपको खबर दिखाई कि किस कदर जो है दो पड़ोसियों का आम झगड़ा जो है वो खूनी रूप ले लेता है। हमने आपको दोनों पक्ष दिखाए हैं। अभी हमने एक पक्ष से बात करी, जिस तरीके से उनका कहना है कि उन पर चाकुओं से जानलेवा हमला किया गया और उनकी ईद एक तरीके से ख़राब कर दी गई और आधी रात को जो है ये झगड़ा हुआ था, जिस वजह से जो है झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि चाकुओं से हमला जो है शुरू हो गया था। अभी यहाँ पर आस पड़ोस के लोगों से हमने बात करी और कहा जा रहा है कि दोनों तरफ कुछ ना कुछ गलतियाँ हुई है, दोनों की तरफ से उकसाया गया है। दोनों का तरफ हम दिखाना चाहेंगे। दोनों पड़ोसी यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है। क्या कुछ मामला था, किसने हमला किया, सारी जानकारी जो है इस वीडियो में आपको दिखने वाली, तो इस खबर को अंत तक जरूर देखिएगा। क्या नाम है आपका? जी, मेरा हाजी सलीम नाम है। और मैं वारदात के बारे में कब पता चला? जी, मैं सुबह फजर में जब निकला तो जब हुजूम यहाँ खड़ा हुआ था तो उस वक्त मुझे मालूम पहुँच गया। हम समझ रहे थे त्यौहार का टाइम है इसलिए जमा हुए, लेकिन पता चला कि यहाँ एक अच्छी वहशियाना वारदात हुई और जो अच्छा नहीं लगा सुनकर के बड़ा अफसोस हुआ, क्योंकि त्यौहार का मौका था। तो हम सब लोग आज हमारे पड़ोसी सभी हिरासा हो गए, परेशान हो गए। तो कोई भी इंसान इंसानियत को छोड़ के कोई काम करता है तो वो समझ लीजिए एक वहशी की तरह होता है। और पड़ोसी जो है एक रिश्ता माना रखते हैं। कोई भी पड़ोसी हो वो भाईचारगी से, भाइयों से भी ज़्यादा मकाम रखता है। तो बहरहाल ये सब लोग का साथी पड़ोसियों को माना जाता है, वो दुख का कारण बन रहे हैं। जी जी हाँ, दुख है। और उनके लिए हम बहुत सारी चीज़ों के लिए कि भाई वो उन्होंने इस तरीके कैसे अंजाम दिया, अच्छी बात नहीं है। वह किसी को मारना, किसी को कत्ल करना हमारे मज़हब में पूरे ये है कि भाई गोया उन्होंने अगर किसी को कत्ल कर दिया, पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। दूसरे हमारे एक और रिवायत मिलती है कि किसी के साथ जुल्म करना या किसी का खून बहाना, ऐसा है गोया हमने काबे को उठा दिया। इसकी लोगों को मालूमात नहीं है। हम हर तरीके से मतलब मज़लूमों के साथ हैं और जालिम का साथ कोई भी नहीं देता। और जालिम जो भी होगा उसको अल्लाह मियाँ बख्शेगा नहीं, ढील ज़रूर होती है, सज़ा होनी चाहिए, कड़ी सज़ा। जी बहरहाल अब ये सब लोग हैं, हमारे मोहल्ले के सभी लोग खड़े हुए हैं। तो हम सब को चाहिए कि उनके लिए भी हम उनका पड़ोस का ये भी लिहाज करें, हम भी करें, लेकिन पड़ोसी तो हमें यहीं रहना है। तो आइंदा भी मतलब ऐसा ना हो जो ये एक तरीक़ाकार जो हुआ है ये अच्छा नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद नौशाद। जिन पड़ोसियों ने हमला किया उनको जानते हैं आप? उनको उनके बारे में क्या जानते हैं? बहुत अच्छे हैं, कोई किसी से कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, बिल्कुल अपना सीधा आना सीधा जाना, कोई मतलब नहीं किसी से। और इन्होंने तो दुख दिया हुआ है। जिन्होंने हमला किया उन पर क्या? उनको तो बस क्या कहें, बस उनके तो दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह पाक उन्हें सही रखे, क्योंकि उनके बहुत चोटें लगी हैं। यहाँ पे सामने आप देखा होगा तो यहाँ पे भी खून बह रहा है। बहुत परेशान करा, उन्हें नाजायज़ मारा है। जिन्होंने अटैक किया पहले भी वो अटैक कर चुके हैं, लोगों कर चुके हैं। मैं यही कहना चाह रहा था, जब से आए जब से दुख दे रहे हैं। यहाँ एसी लगे हुए हैं, कई बार कह चुके हैं या तुम्हारा पानी टपकता है, लेकिन वो बदतमीज़ियाँ करते हैं कि हम तो ऐसे करेंगे जिससे जो जाए करा जाए। कई बार बोला इस बारे में भी, आप एसी लगाए वो पानी यहाँ बाहर आओ। वो जब से आए जब से सिर्फ दुख दे रहे हैं, लड़ने के अलावा और कोई काम नहीं। मिल रखी, इतने हौसले बुलंद क्यों हैं? छोटी छोटी बात पर चाकूबाजी हो रही है। चाकूबाजी नहीं, वो हर वक्त ऐसे करते हैं। ये कम से कम उनका कई 8-10वां वाक़या है यहाँ पे, यही होता है और कोई कुछ बोलता नहीं। तो अब हद से पार हो गया, नाजायज़ पिसने में आ गए, ना लेना ना देना। कोई ज़रा सी बात पे इतना कत्लेआम करा है। या तो इन्हें पुलिस का कोई डर नहीं है या फिर इन्हें हाँ यहाँ बिल्कुल आप सही कह रही हैं। उन्हें कोई पुलिस का कोई डर नहीं है, किसी का डर नहीं है, ना गली ना छोटे बड़े की इज्जत है। अगर कोई बड़ा कुछ कहता भी है तो उसकी भी नहीं सुनते। वो हर वक्त का उनका यही हाल है। ये जो शख्स आप मेरे साथ मौजूद देख रहे हैं, दरअसल इनका भी इन्हीं पड़ोसियों से झगड़ा हुआ है। अब आखिर क्यों इनका झगड़ा हुआ था वो भी जानकारी हम इनसे लेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद अरीफ। तो ये जो पड़ोसी है इनका आपसे भी झगड़ा हुआ है? हाँ, मेरे एक बार हुआ था इनसे झगड़ा। किस बात को लेकर? वो ये बार बनना हर किसी से, पता नहीं, लड़ने की इनकी आदत है। हर बार लड़ते हैं और हर बार चाकू निकाल लेते हैं। मेरे को लेके घूमते हैं? हाँ,
चाकू लेके नहीं घूमते। और पिछली बार मेरे भी मारने की कोशिश करी थी, पूरा घर भर आ गया था, लेकिन खैर मैं बच गया, निकल गया यहाँ से। फिर मेरे गाड़ी है अंदर, उस पर गाड़ी पे वार कर रहे हैं, डंडे चलाएं खूब। मोहल्ले के बड़े भी इन्हें समझाते हैं, लेकिन इनके समझ में नहीं आती। और ये पता नहीं क्या समझ रहे थे, जमुना पार समझ रहे हैं इस इलाके को। ऐसा नहीं होना चाहिए इस इलाके में। मोहल्ले से दिक्कत है? पूरे मोहल्ले में दिक्कत है भाई इन लोगों से, इन्हें समझ में आने चाहिए प्यार की बात। आपका झगड़ा किस बात पर? ये रोज़ घूरते आते थे, मैंने इनसे एक बार पूछ लिया, भाई ऐसे घूरा मत करो, आपस में रहते घूरा मत के जाते थे आप? हाँ, पहले का कुछ मसला होगा, उन्होंने ये क्या करेगा, यूँ करेगा, फिर हाथापाई करने लग गए। आपने भी करी थी? भाई जब मैं अपनी जान नहीं बचाऊंगा क्या, जब मेरे पे चाकू पड़ेगा। अच्छा, आपके पास भी कोई हथियार थे या उन्होंने सीधा हमला किया? हमें हथियारों की ज़रूरत नहीं है, हमारा हाथ पैर काफ़ी है भाई। अच्छा, सिर्फ घूर रहे थे इसलिए हमला हो गया था? नहीं, वो हमारी आपसी का मसला था बहुत पहले का, वो किसी और का, तो वो घूरते थे रोज़। मैंने ये लड़ाई ना हो, आपसदारी में निमट जाए, लेकिन 10-12 जने थे, वो लड़ने लग गए। अकेले पे हमला किया? हाँ, मैं तो अकेले ही था भाई। क्या नाम है सर आपका? तारिक नाम है मेरा। आप भी यहीं रहते हैं? मैं इसी गली में रहता हूँ। ये बिल्डिंग हमारे भाई रहा करते थे, उन्होंने ये बिल्डिंग बेची थी। उसके बाद ये किसी बिल्डर, जो यहाँ के बिल्डर थे, उन्होंने ये बिल्डिंग बनाई थी। उसके बाद यहाँ पर फ्लोर वाइज दिए, जिसमें ये रह रहा है। एक 4th फ्लोर पे जो तारिक नाम का लड़का रहता है। जब मैं आया, जब मुझे पता लगा कि यहाँ पर झगड़ा हुआ, जब मैंने आके देखा तो यहाँ पर ब्लड के निशान थे, गाड़ी गिरी पड़ी थी। फिर आके देखा तो उसकी बड़ी नाजुक हालत थी और वो चिल्ला रहा था और ये कह रहा है कि मुझे ले चलो ना, मैं मर जाऊँगा। इन्होंने देखा कि नहीं यार, ये मर सकता है, तो यहाँ के जो मोअज़्ज़िज़ लोग थे, उन्होंने कहा इसे उठा के हॉस्पिटल ले जाओ, अस्पताल लेके गए? समय पे ले जाओ, ना पुलिस का इंतज़ार करोगे तो ये मर जाएगा। तो ये उठा के 2 लड़के जो यहाँ के थे, वो अपने साथ बिठा के उसे ले गए। ले जाने के बाद उसको वहाँ पर ट्रीटमेंट हुआ। जब देखा उसकी हालत, तो उसकी इतनी उसकी उंगलियाँ घुस रही थी बॉडी के अंदर। उसके बाद पता ये लगा, जो जिस चाकू से उसने हमला करा, वो चाकू की जो नोक थी वो बहुत नोकीली थी। जब मैंने देखा, वहाँ पर डॉक्टर से मैं बात करी, जो सीनियर डॉक्टर था, मैंने उससे पूछा, मैंने डॉक्टर साहब क्या पोजीशन है, क्या मुकदमा बनना चाहिए इसमें? तो डॉक्टर बोला मुझसे कि ये स्टब इंजरी में आता है, जो कि इसका मुकदमा कम से कम 309, 307, 310 का हाफ मर्डर आप बोल रहे हैं? हाफ बनता है। तो हमने सोचा एक नॉर्मली लगी है इसके सर पे चोट। जब उससे एडमिट, जब उसकी CCTV, जब उसका चेक एक्सरे वगैरह कराया, CT स्कैन की रिपोर्ट में यह आया कि उसकी चाकू की जो धार थी वो इतनी तकड़ी थी कि ऊपर की नोक टूट उसके तकरीबन अंदर ही घुस गई। तो उसके बाद तो हमने पूछा भी डॉक्टर से, तो उन्होंने कहा भाई तो सर्जरी होगी। सर्जरी का मकसद ये होता है मैडम, कोई भी ऑपरेशन दिमाग का होना रिस्क है, और डॉक्टर ने इस बात को कह दिया कि ये रिस्क हो भी सकता है और ये बंदा मर भी सकता है। जब इतनी बड़ी इंजरी हो गई तो इसमें पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए थी। अभी सर FIR देखिए, उसमें बड़ी साधारण धाराएं लगाई हुई हैं। क्या लग रहा है पुलिस उस मामले को दबा रही है? 100%। अगर पुलिस इस बात को नहीं दबाए तो मुझे नहीं लगता मैडम कोई भी बंदा किसी के चाकू मार के इलाके में घूम सकता ओपनली। अब ये तो यही है कि फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, मैं 2-4 लाख रुपए अपनी जेब में रखता हूँ, अब मैं आपके चाकू मार देता हूँ, थाने से जाके अपनी बेल ले लेता हूँ। तो ये तो नॉर्मली फिर तो फिर फ़ायदा क्या है? फिर तो कोई भी बंदा किसी को भी बेफिक्र होके मार सकता है अगर पुलिस एक्शन नहीं लेगी। अब पुलिस एक्शन लेने से पहले उसे डराए कि अगर तू वीडियो देगा तो मैं तेरे खिलाफ़ एविडेंस, तुझे नोटिस भेजूँगा, FIR भेजूँ, तो मैडम कौन किसका साथ देगा फिर? इससे तो फिर और चीज़ें ख़राब होंगी, अगले दिन वो किसी और पे भी हमला। मैडम जो चीज़ हमारे साथ हो रही है किसी और के साथ भी हो सकती है। और इन लड़कों का ये था मैडम, ये कई बार ऐसा कर चुके हैं, ऐसा नहीं है। इनकी और भी वीडियो, मेरी बात हुई थी थाने में भी, तो कई वीडियो इनके खिलाफ़ पहले की भी जा चुकी हैं। आप लोगों ने बाकायदा एविडेंस दिखा दिए हैं, उसके बाद भी कोई कार्रवाई? कोई कार्रवाई नहीं हो। इसकी वजह यही है कि या तो ये ऊपर लेवल पे गए या फिर कोर्ट में जाए, बस। थाना इसमें कोई भी ऐसा मामला करना नहीं चाह रहा। और मुझे तो ऐसा लग रहा है, देखो मैडम, आप ओपनली आपके सामने भी बात है कि मुझे तो लगता नहीं 3 दिन में तो इन्हें अरेस्ट होना चाहिए था। और आपने उस बंदी की भी देखी जिसके चोट है। 15 दिन पहले प्रोविज़न ये था कि 309 के मुकदमे में 20 दिन तक किसी भी पेशेंट के चोट लगे वो बेड रेस्ट रहे। अब उसको घटा के 15 दिन कर दिया जाता है कोर्ट के मुताबिक। तो मुकदमा तो वैसे ही बन के 15 दिन तक मुझे लगता है वो वैसे भी नहीं उठना। हो सकता है आपने भी उसकी देखा, तो मुकदमा फिर बनना चाहिए ना इसमें।
323 का मुकदमा है, एक साथ 51 का मुकदमा बना के दोनों पार्टियों पर FIR दर्ज करनी, तो ये तो मुझे लगता नहीं है कि दोनों पार्टियों को FIR। चोट के मुताबिक लड़ाई हो रही थी, किसी भी बंदे यहाँ पर होती है, औरों की भी होती है। इसका ये मकसद नहीं है कि आप चाकू बंदूकें लेके उसके वार करें, उसको मारा जाए। ये हक किसी ने किसी को नहीं दिया। किसी का नहीं दिया। और दिख रहा है, वीडियो में दिखता है कि उसके हाथ में चाकू है। उसके बाद अगर चलो दिख भी रहा है, उसके दिमाग पर निकली हुई छुरी का धार भी बताती है, उसके अंदर वो जो प्रूफ उसके अंदर एविडेंस में आ रहा है, तो उसमें तो मैडम बनना चाहिए ये सवाल SHO हौस गाजी थाने से भी करा जाए। अगर ये नहीं करते तो और भी रास्ते हैं। फिर हम मामला हुआ है, पुलिस एक बार भी इधर आई है, इस घर में गई है पूछताछ करने? पुलिस आती है, अभी भी आपके सामने अभी ये भाई वीडियो बना रहे थे, पुलिस वाले का मैंने CCTV कैमरे की जो फ़ोटोज़ थी वो दिखाई। अब वो मुझसे कहते हैं कि पेन ड्राइव में करो। अब मैंने कहा चलो ये भी हम करके दे देंगे, आपको पेन ड्राइव में करके दे देंगे, लेकिन पेन ड्राइव में करने के बाद आप उस पर एक्शन तो लीजिए। अब आप उसको भी FIR दर्ज कर रहे हैं, FIR उस पर भी दर्ज कर रहे हैं, दोनों को डरा के, दोनों को धमका के और मुकदमे को ख़त्म करना, फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है। कोई भी किसी से भी लड़के हो काम में हमला कर लेगा मैडम। तो यह है मकसद कहने का कि आप हौस गाजी थाने के SHO साहब से भी, IO साहब से भी मिलें, और जो हमारे सीनियर डॉक्टर अर्बन हॉस्पिटल में बैठे हुए उनसे भी इंटरव्यू लिए जाए कि अगर इस पर इतना बड़ा केस हुआ है तो इस पर क्या मुकदमा बनना चाहिए। और नहीं करते तो और भी रास्ते हैं मैडम, कोर्ट भी है, हम इससे ऊपर थाने से ऊपर भी हमारे बैठे हुए हैं, DCP बैठे हुए, जॉइंट CP बैठे हुए, कमिश्नर बैठे, हम उनके पास जाएंगे अगर ये नहीं करेंगे तो। ये एक परिवार की बात नहीं है, यहाँ जितने भी लोग रहते हैं सबकी ज़िंदगी का सवाल है। ज़िंदगी का सवाल है। इसको कल को मुझ पर गुस्सा आ गया, हमारे को छुरियाँ चलाते। ये तो मतलब छुरीबाज लोग हैं, कॉमन सी बात है, ये नॉर्मल लोग नहीं हैं, इनका यही है ऐसा करना। इससे पहले भी हुई थी, एक हमारे हैं रईस भाई हमारे अंदर, उनसे भी हुई थी, बिना बात के लड़ते हैं। बस उन्होंने ये कहा था उनकी बेटी से बच्चे से कि गाड़ी यहाँ मत खड़ी कर, यहीं खड़ी कर रही थी। ऐसी ज़बरदस्त मारा पीटी, इतनी मार पिटाइयाँ करने वाले लोग हैं जब से हमला, जिस चाकू से हमला करा गया ना, ये एक वीडियो है जो मैंने IO साहब को भेजी, जो इन्हें मकबरे में अंदर चौक पे गाड़ी खड़ी हुई थी किसी लड़के की, उससे पहले तोड़ा फोड़ा, फिर उसी चाकू से आप देखें वीडियो में, उसी चाकू से उसने उसकी गद्दी को फाड़ा। यानी ये चीज़ ऐसी है जैसे एक नॉर्मली आदमी चाबी रखता है अपने पास, ये इसके अंदर एक चीज़ लगी हुई है जिसको पुश करा और चाकू निकल जाता है, और उसी लेके घूमते हैं। हाँ, उसी से अभी वो करते हैं। आपको कैसे पता वो मैडम देखा, अब यहाँ पर वीडियो में CCTV के अंदर नहीं बता रहे हैं। मैम आपको पहले तो दोनों पार्टी की सुननी चाहिए ना। अब दूसरी पार्टी जी, अच्छा आप बताइए। अब अगर कोई आपकी माँ बहनों पे गंदी नज़रें, उनको गाली देगा, गंदी नज़रें रखेगा, तो और ऊपर से वीडियो में आया है, फुटेज में भी हुआ, तो क्या आप चाकू से हमला कर देंगे? ये बताइए, चाकू वो ही लेकर आया था, ये कैसे पता? अच्छा हमला हुआ है कि नहीं आपकी फैमिली से? आप इतना मेरे भाई को भी हमला हुआ है चाकू से। दिखाइए, उनको लेके आइए, तो चोट देखना चाहते हैं। हाँ तो चोट देखिए, टाके लगे हुए हैं। वो जो ये बोल रहे हैं कि आप जाइए वहाँ पे और डॉक्टर से बयान लीजिए, तो वो डॉक्टर तो उनका भी बयान लेगा ना जिन्होंने मेरे भाई को। तो फिर आप इतनी सी बात बताइए सर, यहाँ से फटा हुआ है, खुल गया है, तो उसका भी तो बयान। किस बात पे झगड़ा हुआ था, हम आपसे जानना चाहते हैं किस बात पे झगड़ा? कोई दुश्मनाई नहीं है, लेकिन जो लगी है हम उसकी बात करेंगे ना। तरफ की नहीं लगी, ये हमारी तरफ नहीं लगी। बहुत बदतमीजी कर, किससे बदतमीजी करिए? अगर मैडम आपको थोड़ी दिखाया जाएगा, हम आपके भाई आप सही है तो ये सारे पड़ोसी एक फैमिली की तरफ की हैं। तो ये आप सही है तो आपकी तरफ बस ये सारे पड़ोसी यही हैं, सारे आधा इलाका यही इनके भी पड़ोसी माने जाएंगे। आधा इलाका तो भाई आपके भी तो पड़ोसी है। तो अब ये तो पता मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इनका जो भाई है वो इसी गली का रहता है। अगर उसके भी चोट लगती ना मैडम, और ये आदमी मारता, पूछिए, इनसे पूछिए। अभी थोड़े आई थिंक 2-3 हफ्ते पहले ही इनायत नाम है उनका, क्या नाम है, उनके इतने सारे लोग ऊपर आए थे, उसी ये जिनके लगे उन्हीं को मारने। वो क्यों आए थे? वो तो उनका मैटर है। आपकी फैमिली ने पहले भी हमला किया है, पहले भी पड़ोसियों का हमला किस किया, पे? गाड़ी को लेकर हमला किया है। अरीब की हुई थी बाइक, उसकी CCTV उसके मारा पास था। आप पुलिस स्टेशन जाके, आप पुलिस 2 मिनट रुकिए। आप बताइए फिर आपकी फैमिली बार बार इन्वॉल्व क्यों हो रही है? मेरी बात सुनिए, उनकी कोई बचपन की उनकी लड़कों की बात थी, पुलिस स्टेशन में FIR भी हुई है उस चीज़ की। वो जिस लड़के की जिसने गाड़ी तोड़ी थी ना, वो लड़का मेरे भाई को मार के गया था। अच्छा उस रात को हुआ क्या, इतना क्या झगड़ा बढ़ गया यहाँ? ड्रिलिंग मशीन से मेरा भाई AC का वो था एक शेड, उसको ड्रिलिंग मशीन से 1:45 बज रहा था, ठीक है, ड्रिलिंग मशीन से सिर्फ उसके पेच कस रहा था, तो इनकी नींद ख़राब हो गई, जबकि हमारी बिल्डिंग में भी नहीं रहते, ठीक है। उस वक्त रोक क्यों नहीं? हाँ बोला
कि रोक रहे हैं, बस एक पेच रह गया है, रुक जाओ। अगर सामने वाला बोले जाएगा और नीचे बुलाएगा, तू नीचे आ, तुझे बताते हैं, आ तू एक बाप का है तो नीचे आ। नीचे खड़े होकर अगर बुलाएगा तो क्या करेंगे फिर, ये बताइए आप। अच्छा, और नीचे मेरी बात सुनिए, अगर नींद खराब होने की बात है, सुबह ये कबूतरबाज हैं, ठीक है, सुबह जो कबूतरों को उड़ाना शुरू कर देते हैं, हमारी नींदें खराब होती हैं, हमने तो आज तक कुछ नहीं बोला। सुबह की बात अलग है, सुबह कौन सोता है, रात की बात चल रही है, रात को और लोगों को भी डिस्टर्बेंस। 5-6 बजे हम लोग सो रहे हैं, आप कबूतरबाजी कर रहे हो, हमें डिस्टर्बेंस हो रहा है, हमने तो आज तक कुछ भी नहीं बोला आपको ना। गलती हुई है वो आपकी तरफ से हुई है कि नहीं, आपकी नहीं, फैमिली की हमारी तरफ से कोई गलती नहीं हुई है। ड्रिल मशीन सिर्फ 2 मिनट की भी बात नहीं थी। अगर आप कुछ काम, इंजरी आई है उसका क्या? सिवियर इंजरी तो मेरे भाई को भी आई है, उसका क्या करें बताइए आप। अच्छा, आपकी फैमिली से जो हमला हुआ है वो सही है फिर? आपको तो हमारी फैमिली ने हमला नहीं करा, अगर वो नीचे सबसे हमला किया अपने आप? हाँ, अच्छा, किस लिए जो खून यहाँ पर है? तो ज़रूरी है, इस पर नाम लिखा ही है, उन्हीं का खून है। आप ऊपर मैं आपको फोटोज दिखाऊंगी, हमारे भाई का इतना खून सब उन्हीं पे था, आपको पता ही नहीं। अच्छा, मेरे पास भी प्रूफ है सर, मेरे पास प्रूफ है, फोटोज है मेरे भाई के, इतना खून पड़ा हुआ था, इतना खून पड़ा हुआ था, ऊपर इतना सारा खून पड़ा हुआ था मेरे भाइयों का। मेरी बहन को मारा है इन लोगों ने, उसकी बीवी नीचे उतर कर आई थी। इन लोगों ने, इतने अच्छे लोग हैं, इन लोगों ने ये फैला दिया है कि इनकी औरतें नीचे आती हैं। ये नहीं दिखा, वो सारी उनकी अम्मा बहन सब नीचे आई हुई थी, इन लोगों को वो नहीं दिखा। इन्होंने सिर्फ ये बोला है कि इनकी औरतें भी नीचे उतर के आ जाती हैं। कितनी मिस गाइडेंस है ये। आप लोग ही हैं, अरे आप सब हैं, आप लोग सही है। तो देखो ये वाली बात, जो चीज़ हम देखो मैडम, जो चीज़ हमारे सामने नहीं है, प्लीज, आई एम नॉट एन इलिटरेट पर्सन, ठीक है, मैं मेरी बात सुनिए। अच्छे से बोल सकती हूँ मैं सर। आई किसकी? उन्होंने अभी बोला आई थी, सही है अभी। और रही बात मैडम सुनो, एक चीज़ और, अगर कोई ब्लड किसी का भी है, आपके भाई का या मेरे भाई का भी है, वो तो पता लग जाएगा, है ना। आप पता लग जाएगा ना किसका ब्लड है। आप सिर्फ क्या बोल रहे हैं कि उसके इधर यहाँ ये फंस गई, ये रह गई। एक्सरे रिपोर्ट देखी आपने? एक्सरे, ठीक है, आपने रिपोर्ट देखी है, मैं मना नहीं कर रही। तो ये आपको कैसे पता कि वो चाकू वो ही लेकर आया था, ये तो बताइए मुझे। उस पर तो कोई एविडेंस, कोई भी लेके आया हो, हमला हुआ है कि नहीं, आप ये मानिए ना। चाकू तो कोई भी लेके आया मारा है, मेरे हमला हुआ है तो उनके भी तो चाकू लगा है, मेरे भाई के भी चाकू लगा है। बात वही आ गई, हम आपसे पूछ रहे हैं आपकी तरफ से हमला हुआ है कि नहीं, आपकी फैमिली की तरफ से। आप बस इतना है क्योंकि वहाँ से भी हुआ है। सुनिए, अब ये भाई अब ये कह रहे हैं कि वो वीडियो के अंदर वो लड़का आया, उसके हाथ में चाकू था, अब आप क्या कहेंगे? ये इन्होंने देखा, ये कह रहे हैं कि इस फैमिली की तरफ है, आपकी तरफ क्यों नहीं है? हम ये जानना चाहते हैं। मुझे भी जानना है, मुझे भी लगता है कि फैमिली के लोग हैं वो अपनी तरफ की बात करते लगता है कि जब तक इन लोगों की बहन बेटियों को नहीं बोला जाएगा, जब तक इन लोगों को ये सब नहीं हो जाएगा ना, तब तक ये लोग। बोला गया है आपकी फैमिली? हाँ, ये कबूतरबाज और लड़कों को भी अपने साथ ऊपर लेकर आते हैं। मोहल्ले के सामने रखती हैं, आगे बड़े हैं मौजूद, वो आपके नहीं करते कुछ बात, क्योंकि आपके भी पड़ोसी हैं। एक बात बताइए, जब 1 मिनट और परेशान सेकंड करता है कबूतरबाजी में या किसी और चीज़ में, तो बताते देखो यहाँ गली में मौजूद है, बड़े मौजूद हैं। अगर ऐसी बात थी, बताते तो सही। नीचे भी ऊपर इतना बड़ा पिंजरा बना रहे थे ये लोग, खुद बिल्डिंग वाले ऊपर चढ़ के गए थे कि आप उन्हें दें, गलत है और ये बात बतानी चाहिए थी। ये वाली चीज उनको बोलो, वो नीचे बुला रहे हैं। हमारे सामने नहीं हुई ना, हमें पता ही नहीं। गंदी गालियाँ बताओगे कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, बिहेवियर हो रही है, उठ जाता गैरत वाला मुर्दा भी उठ जाता कि इतनी गंदी गालियाँ देके वो नीचे बुला रहा है। आप देखो तो सही यार, किसी की भी हो, किसी की जान लेने का हक किसी पर नहीं है, किसी पर हथियार उठाने का हक किसी पर नहीं। अरे मेरे पापा को, मेरे भाई को, दोनों को नीचे इन्होंने बिठा रखा था, लिटा रखा था, बिल्कुल लिटा रखा था। हमने अपने कबूतरबाज, उन्होंने दोस्तों को पता नहीं किस को बुला लिया था। एक बात बताओ, आप किसी को लड़ने के लिए कैसे बुला सकते हो? नीचे तू आ, नीचे तुझे मैं बताता हूँ। कैमरे में फुटेज में आया है, पहले वो उतर कर आए, पिटने वाला पहले उतर कर आ जाता है। मुझे ये बताओ, आप झगड़ा हुआ है तभी आप लोग भी नीचे गए, वो भी नीचे गए और फिर हमला हुआ। यही तो, वो पहले क्यों आया? उसने उकसाया, मतलब ऐसे कैसे उकसा सकते हैं ये लोग? नीचे कैसे बुला रहे हैं ऐसे? मुझे बताइए तो सही, लड़ने के लिए। हाँ नहीं, सही बात है, उकसाना गलत है, लेकिन ये भी सही है इनकी बात, बिल्कुल ठीक है। मैं अभी तक मैं इतनी देर से देखी आपकी सुनी, मैं आपकी बात एक्सेप्ट करता हूँ कि एक आदमी ने आपको उकसाया, क्या गालियाँ बकी, धमकाया, मैं सारी बातें ठीक है, लेकिन मैडम आपने ये नहीं बताया कि सामने वाले के साथ क्या हुआ, आपने कुछ नहीं बताया। आपने सिर्फ ये बताया इनके साथ ये हुआ, मैंने ये देखा, वो यहाँ पड़ा हुआ था, वो ये पड़ा हुआ था। कहना आपको उकसाया क्या? आपको उकसाया है, बिल्कुल उकसाया है। अब बहन बेटियों के लिए कौन सुन लेगा? आप सुन लेंगे? बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे।
आप बताइए कौन सुनेगा? मुझे बताइए ना कि तेरी समझ नहीं आ रही, इतनी सी छोटी बात पर एक दो अपनी औरतों को लेकर ये ऐसे कौन सुन लेगा? आप मुझे बताइए, इतनी गंदी गंदी गालियाँ कौन सुन लेगा? जबकि मेरे फादर ने भी बोला है कि त्यौहार का टाइम है, तारिक रहने दे, त्यौहार का टाइम है, मत कर कि तू तो बहुत तू वो कर रहा है। असल में हमारी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं यहाँ पे। 3 लोग थे जिन्होंने 2 पे हमला किया, आपके भाई भी थे इसमें? 2 नहीं 5 थे ये। 3 को पहले डिस्चार्ज मिला है, आप जाइए हॉस्पिटल और सही से पता करिए इस बारे में। 5 थे ये लोग। 5 लोगों पे जी तो यहाँ पर देख सकते हैं दोनों जो पड़ोसी हैं उन लोगों से हमने बात करी। दोनों का ये कहना है कि दोनों का जो है झगड़ा हुआ था, दोनों की तरफ से जो है उकसाया गया था, फिर जो है चाकूबाजी हुई। अब ये पता नहीं लग पा रहा है कि पहले किसने हमला किया, क्योंकि एक तरफा कह रहे हैं कि पहले इनकी तरफ से हमला हुआ, तो दूसरा तरफा कह रहा है पहले इनकी तरफ से हमला किया। तो अब पुलिस ही इसकी पूरी छानबीन करेगी कि आखिर हुआ क्या था, किसने यहाँ पर झगड़ा किया, कौन माहौल ख़राब कर रहा है। हालांकि यहाँ पे जो आसपास के सारे पड़ोसी हैं उनका सिर्फ यही कहना है कि यहाँ पे जो पड़ोसी रहते हैं उन्हीं की तरफ से जो है झगड़ा बढ़ता रहता है, आए दिन जो है झगड़ा सामने आता रहता है। लेकिन अब ये पुलिस के हाथों में कि वो क्या फैसला लेगी, किसके खिलाफ कार्रवाई करेगी, क्योंकि हमला जो हुआ है वो कहा जा रहा है दोनों की तरफ से हुआ है। कि बाकी जो भी दोषी है हम चाहेंगे कि पुलिस जो है इस मामले को लेकर कार्रवाई करे और जो भी जिस पे भी हमला हुआ है उसको न्याय मिले। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली अपडेट।